नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप कुशल होंगे। साथियों, कक्षा 9th का जो नामांकन की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया इस वर्ष सभी को अत्यंत उलझन में डालकर रखे हुए है। विभिन्न आदेश आते जाते हैं, हम कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, लगता है कि शायद अब कुछ ठीक होगा, अब कुछ ठीक होगा, लेकिन पुनः फिर हमारी जो समस्याएं हैं वो जस की तस ही बनी रहती हैं। साथियों, आज फिर एक नया पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया और इस पत्र में कुछ उस प्रक्रिया में परिवर्तन या संशोधन हेतु कुछ आशा की किरण हमें यहाँ पर दिखाई दी कि शायद अब यह कार्य हमारा पूरा होगा। तो साथियों, पहले जो प्रक्रिया थी उससे कार्य संपन्न नहीं हो पाया, उसके बाद समग्र ऐप का प्रयास किया गया, उससे कार्य नहीं हुआ। अब एक और थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रयास बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अब क्या प्रक्रिया होगी, क्या अब हम नामांकन आसानी से कर पाएंगे। इन सब बातों को विस्तार में इस वीडियो में जानते हैं और इस पत्र को समझने का प्रयास करते हैं कि अब प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी। तो साथियों, ये जो पत्र है सभी प्राचार्यों को लिखा गया है बोर्ड की ओर से और इसका जो विषय है वो कक्षा 9वीं के छात्रों का ऑनलाइन नामांकन आवेदन भरने संबंधी यह विषय है। अब यहाँ पर सर्वप्रथम तो इस पत्र में वो सभी चीज़ें लिखी हैं जो बोर्ड ने पहले निर्देश दिए थे कि नामांकन किस प्रकार किया जाना है। उसके जो नियम हैं वो निर्देश पुस्तिका में बिंदु क्रमांक 1.3 से 1.5 तक सब दिया हुआ था। उन बातों का उल्लेख बोर्ड ने किया है। आगे चलते हैं हम। कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्र छात्राओं के समग्र आईडी पर ई-केवाईसी एवं छात्र छात्राओं के समग्र आईडी में मोबाइल ऐप के माध्यम से आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से बोर्ड ने जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को पत्र लिखा था उसका हवाला यहाँ दिया गया है और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक ऐप, समग्र ऐप जारी किया गया था जिसके लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राचार्यों को प्रेषित किए गए थे। कुछ लोगों ने वहाँ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन उस आईडी पासवर्ड से भी वो कार्य नहीं हो पा रहे थे जिन कार्यों की आवश्यकता थी। अब चूंकि कि 31 अक्टूबर जो है वो अंतिम तिथि है नामांकन हेतु, तो बोर्ड यहाँ पर इस वर्ष नामांकन की प्रक्रिया को देखते हुए निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है। अब कौन कौन सी बातें बोर्ड ने नई यहाँ पर प्रेषित की हैं। सबसे पहला, प्रत्येक छात्र का नामांकन आवेदन पत्र भरते समय संबंधित छात्र की समग्र आईडी अंकित करना अनिवार्य होगा। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है, बिना समग्र आईडी के किसी भी छात्र छात्रा का नामांकन बोर्ड स्वीकार नहीं करेगा। कक्षा 9वीं के छात्र छात्रा का एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर समग्र आईडी अंकित करते ही समग्र में दर्ज छात्र छात्रा की समस्त जानकारियां जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सब स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगी जो हम नामांकन के लिए करते हैं। प्रदर्शित जानकारी सही होने की स्थिति में यदि जो जानकारी प्रदर्शित हो रही है समग्र आईडी डालने पर और वो सही है तो सीधा नामांकन पत्र भरा जा सकता है, ये हम सबको पता है। समग्र आईडी की जानकारी में भिन्नता होने पर यदि कोई डाटा मिसमैच है आपके अभिलेख से, आपके स्कॉलर रजिस्टर से या टीसी से, तो छात्र की जानकारी में सुधार संशोधन कर नामांकन आवेदन पत्र भरे जावें। बोर्ड अभी भी यहाँ पर फोकस किए हुए है कि यदि कोई डाटा मिसमैच है तो आपको उसमें सुधार करना है। मतलब आप अपना सुधार का प्रयास जारी रखें, समग्र आईडी में सुधार हो जाए इस हेतु प्रयत्न निरंतर करते रहें। यदि छात्र की समग्र आईडी की जानकारी संस्था अभिलेख से भिन्न है तो भिन्न वाले भाग की जानकारी समग्र डाटाबेस में साझा की जाएगी। अब बोर्ड यहाँ पर कह रहा है कि यदि समग्र आईडी की जो डिटेल्स है और छात्र की जो वास्तविक डिटेल है, यदि उनमें डिफरेंस है, अंतर है, तो उस जानकारी को बोर्ड समग्र के डाटाबेस को देगा, लेकिन नामांकन जो है वो संशोधित जानकारी के आधार पर ही भरा जाएगा। मतलब बोर्ड ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम आपको सुविधा देंगे सुधारने की। डाटा जो सुधरेगा वो समग्र से ही ठीक होना है। कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में नवीन नामांकित हो रहे परीक्षार्थियों हेतु समग्र आईडी अंकित करने पर, जैसे ही आप नामांकन कर रहे हैं अभी, तो आप जब समग्र आईडी डालेंगे तो डाटाबेस में जो जानकारी है जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सब नामांकन का जो फॉर्म होगा उसमें ऑटोफिल होगी।
जैसे ही आप आईडी डालते हैं सभी चीज़ें भरी हुई आपको प्रदर्शित होंगी। उक्त जानकारी में तो संशोधन की अनुमति आपको बोर्ड नहीं देगा। संशोधन की स्थिति में यदि संशोधन करना है तो अलग से आपको कॉलम दिया जाएगा मिसमैच की जानकारी। तो मिसमैच की जानकारी जहाँ पर डिफरेंस है, चाहे वो जन्म तिथि में हो या नाम में हो या पिता के नाम में या माता के नाम में, तो मिसमैच की जो जानकारी दर्ज करना है वो वहाँ पर दर्ज करनी होगी। समग्र आईडी में उल्लेखित जन्म तिथि में संशोधन किए जाने की स्थिति में यदि समग्र आईडी की जो डेट ऑफ बर्थ छात्र की डली है, यदि उसमें आपको सुधार करना है तो आप मिसमैच में वो जानकारी तो भरेंगे सुधार हेतु, लेकिन इसी के साथ स्कॉलर पंजी जिसमें छात्र का डाटा आपने लिखा है उसकी प्रमाणित प्रति आपको अपनी स्कॉलर पंजी की फोटोकॉपी करना है, उस पर प्रमाणित करना है और उसको पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। ये थोड़ी से 2-3 पॉइंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर प्रेषित किए गए हैं। अगले कुछ दिनों में हम देखते हैं कि इन सुविधा के आधार पर क्या कार्य होगा। जब यह कार्य प्रारंभ होगा तो हम विस्तार पूर्वक उसे भी देखने का, जानने का प्रयास करेंगे। अंतिम में पुनः बोर्ड ने यहाँ पर सूचित किया है कि कक्षा 9वीं के छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर ही रहेगी। बोर्ड यहाँ पर पुनः आपको बता रहा है कि नामांकन हर हाल में 31 अक्टूबर के पूर्व करना ही है। तो साथियों, अब आप इंतज़ार कीजिए, संभवतः सोमवार से यह प्रक्रिया नामांकन में प्रारंभ होगी और उसके बाद शीघ्र ही जो भी नामांकन रह गए हैं, किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं डाटा मिसमैच की वजह से, तो नई प्रक्रिया से उनको करके देखते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, जो भी नया संशोधन आएगा, नई कोई जानकारी आएगी, हम शीघ्र आपको उपलब्ध कराएंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।